दोस्तों, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ज़्यादा सोती थी। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में नीली नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लेकिन बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। उसको सोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था। उसके बस दो ही शौक थे, सोना और सपने देखना। उसकी माँ शांति और उसके बाबा विलियम उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन सुबह, नीली उठ जाओ, दोपहर हो चुके हैं। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ सुबह सवेरे उठकर अपनी माँ का हाथ बटाती हैं और एक तुम हो जो कुंभकर्ण की तरह सारा दिन सोई रहती हो। चल अब जल्दी उठ और जल्दी से नहा ले, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, मैं नहा लूँगी। नहीं, तुम अभी मेरे सामने उठकर नहीं जाओ। मुझे पता है मेरे किचन में जाते ही तुम दोबारा सो जाओगी। ओ माँ, तुम भी ना मुझे चैन से सोने नहीं देती। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ नहाने। इतना कहकर नीली बाथरूम में नहाने चली गई। आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी जब नीली बाथरूम से बाहर नहीं आई तो उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो नीली वहाँ टब में लेटी खराटे ले रही थी। ये देखकर माँ का पारा हाई हो गया और वो गुस्से से लाल पीली हो गई। माँ ने नीली को जोर का एक थप्पड़ मारा। कम बखत, मैं तुझसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। तेरी ये आदत जाने कब छूटेगी। तुम मेरे लिए एक अज़ाब बन गई हो। ओह, ऐसे कौन मारता है अपनी फूल जैसी बेटी को? माँ प्लीज मुझे मत मारा करें आप। अब प्लीज मुझे 6 मिनट सोने दो ना। ये कहकर नीली दोबारा सो जाती है। ये देखकर शांति गुस्से से कहती है, करमजली, वॉशरूम में कौन सोता है? चल के अपने कमरे में सो। तब शांति जल्दी से नहाकर अपने कमरे में जाकर ब्लैंकेट लेकर सो गई। वो हमेशा एक ही सपना देखती थी कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। वो इतनी आलसी थी कि अपना सारा समय सोकर ही बिताया करती थी। नीली के माता पिता ने उसकी इस आदत को छुड़वाने के लिए कई डॉक्टरों से भी बात की, मगर कोई भी डॉक्टर उसकी ये आदत छुड़वाने में कामयाब नहीं हो पाया था। नीली के माता पिता ही नहीं बल्कि सोने की वजह से वो पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। एक दिन की बात है, नीली अपनी माँ के साथ मार्केट में सब्जी लेने गई तो वहीं एक दुकान वाले ने कहा, कैसी हो नीली बिटिया, तुम कहीं नींद में तो नहीं चल रही? तो फिर ठीक है काका, आप सब्जी के पैसे मत लेना क्योंकि मैं तो नींद में चल रही हूँ ना। सभी लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते, पर नीली सबको मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। एक दिन नीली पार्क में एक बेंच पर सो रही थी। तभी वहाँ उसकी कुछ दोस्तें आई और उससे कहा, अरे यार तुम यहाँ बैठी हो, उठ भी जाओ, हम तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ चुकी। उठ जाओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है जिसे सुनकर तुम्हारी नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। गुड न्यूज़? तुम्हें पता है महल में कल बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। महारानी ने शहर की सभी लड़कियों को इनवाइट किया है। कल राजकुमार जेजे को पास से देखने का मौका मिलेगा। क्या राजकुमार जेजे? फिर तो मैं पार्टी में जरूर चलूंगी। हाँ, लेकिन तुम अपनी नींद आज पूरी कर लेना। कल कहीं पार्टी में सो मत जाना। कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे तो पार्टी के लिए नई ड्रेस भी लेनी है। राजकुमार जेजे से मिलने के लिए नीली बहुत खुश हो जाती है। नीली भी जल्दी से एक सुंदर सा ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट चली गई और उसने वहाँ से एक खूबसूरत सा लहंगा ख़रीदा और वो घर जाकर लहंगा पहनकर तैयार होकर सोने लगी। तभी माँ उसकी वहाँ पहुँची और उसने पूछा, इतना सच धज कर क्यों सो रही है नालायक लड़की? माँ, कल सुबह मुझे राजमहल जाना है तो सुबह मुझे उठने में बहुत टाइम लग जाएगा और तैयार भी नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मैं अभी से तैयार होकर सो रही हूँ। ये सुनकर माँ शांति का सर चकरा गया। हे भगवान, मुझे उठा ले, ये मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? माँ अब मुझे सोने दो, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। ये कहकर नीली ब्लैंकेट लेकर सो गई। अगली सुबह उसकी दोस्तें उसके घर आई। नीली जल्दी से बाहर आ जाओ वरना हम पार्टी से लेट हो जाएंगी। नीली, क्या तुम अभी भी सो रही हो क्या? इतने में नीली जल्दी से घर से बाहर आ गई और बोली, सरप्राइज, मैं बिल्कुल रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। तुम इतनी जल्दी तैयार भी हो गई, हमें तो लगा था तुम सो रही होगी। अच्छा वो सब तुम लोग छोड़ो, तुम जल्दी से पार्टी में जाने की तैयारी करो और निकलते हैं।
पर हम सब कार में तो नहीं आएंगे, कार में जगह बहुत कम है। कोई बात नहीं, तुम लोग कार में चले जाओ, मैं ऑटो में आ जाऊंगी। नीली की सारी दोस्तें कार में बैठकर तैयार हो गई जाने के लिए। वहीं नीली भी ऑटो में बैठ गई और राजमहल के लिए निकल पड़ी। कार की रफ्तार तेज होने की वजह से सभी सहेलियां उसकी पहले पहुंच गई और ऑटो की रफ्तार कम होने की वजह से नीली पीछे रह गई। कुछ देर बाद नीली का ऑटो भी राजमहल के सामने पहुंच गया। तब ऑटो वाले ने बोला, नीली बेटा, राजमहल आ चुका है, अब आप उतर जाओ। ओहो काका, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान हो चुकी है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, आप मुझे जगा दीजिएगा 5 मिनट बाद। ऐसा कहकर नीली ऑटो में ही सो गई। पर जैसा कि उसने कहा था, वो 5 मिनट बाद नहीं उठ पाई। उधर उसकी दोस्तें राजकुमार जेजे के साथ डांस के मज़े लूट रही थी। वो पार्टी खूब इंजॉय कर रही थी और राजकुमार जेजे के साथ खूब इंजॉय किया। तभी रात के 12 बज चुके थे और पार्टी खत्म हो गई थी। सब लोग अपने घर जाने लगे। तभी जैस्मीन और बाकी लड़कियां बातें करती हुई नीली के पास पहुंची और कहा, तुम यहाँ बैठी सो रही हो, आप उठ भी जाओ। अरे चलो चलो, पार्टी में जाना होगा ना, देर हो रही है, मैं जल्दी से उठती हूँ और पार्टी में चलते हैं। मैं आज पहली बार राजकुमार से मिलूंगी, कितना मजा आएगा। अब क्या करोगी पार्टी में जाकर, पार्टी तो खत्म हो गई है। क्या पार्टी खत्म हो चुकी है? तुम लोगों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? काका काका कहाँ हो आप? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतने में ऑटो वाला काका पास आकर कहता है, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत बार जगाया, मगर तुम मेरे कहने पे नहीं जागी और गहरी नींद में सोती रही। नीली बहुत उदास हो गई थी, उसका दिल टूट चुका था, मगर उसने किसी से ये बात नहीं बोली और मन ही मन में कहा, ना ही मैंने राजमहल देखा और ना ही मैं राजकुमार से मिल पाई। अरे आप क्या सोच रही हो? चलो चलते हैं, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, तुम तो सपने में मिल लेना। सभी कार में और नीली ऑटो में आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। बाकी सबकी आंख लग गई सिवाय ऑटो में बैठी नीली के, जो पार्टी में ना शामिल होने की वजह से बहुत उदास थी। तभी वहाँ 2 डाकुओं ने हाथों में हथियार लिए कार को रोक लिया। कार में बैठा ड्राइवर उन लुटेरों को देखकर कांपने लगा और लड़कियों की भी आंख खुल गई और वो डर के मारे सहम गई। वहीं ऑटो में बैठी नीली की आंख तो लगी ही नहीं थी और वो ये सारा मंजर देख रही थी। उसने फौरन ऑटो में रखी सफ़ेद चादर को अपने ऊपर ओढ़ लिया और डरावनी आवाज़ निकाल कर उन लुटेरों को डराने लगी। ये देखकर दोनों लुटेरों की होश गुम हो गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जंगल की आत्मा हूँ। इस जंगल में घुसने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आगे से इस जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम लोगों के हाथ काट डालूंगी। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे ये मेरा दोस्त जबरदस्ती लेकर आया था। मुझे जाने दो और मेरे हाथ मत काटो। दोनों लुटेरे डर के मारे बेहोश होकर गिर गए और लड़कियां तीनों कार से बाहर आई और भूत के सामने झुककर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। जैस्मीन बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूत, आपने हमारी जान बचाई। तभी नीली चादर हटाते हुए बोली, ये तो मैं हूँ। अरे सनरेला, तुम्हारा बेवक सोना आज हमारे काम आ गया। ये सब आप लोग छोड़ो, अब ऐसे करते हैं, इन दोनों लुटेरों को महारानी के हवाले कर देते हैं। अरे नीली बेटी, तुम तो इनाम की हकदार हो। तुमने लुटेरों को पकड़कर बहुत बड़ा काम किया है। अगली सुबह सारा शहर जान गया कि नीली ने ही लुटेरों को भगाया है और सब नीली की तारीफें करने लगे। यहाँ तक कि राजमहल में महारानी ने नीली को बुलवा लिया और वहाँ बुलाकर उसकी खूब रशरशा की। मुझे ये जानकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी राज्य की लड़कियाँ कितनी बहादुर हैं। आखिर तुमने उन लुटेरों को भगा ही दिया